अबगार स्कोर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि इसको अबगार स्कोर क्यों कहते हैं। अबगार स्कोर स्टैंड फॉर ए यानी कि अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी आपका किस कलर का एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दिख रहा है। पी से पल्स, यानी कि बेबी की पल्स कितनी होगी। जी फॉर ग्रिमेंस, यानी कि उसका कितना रिफ्लेक्स या फिर कितना उसकी मसल टोन रहेगी। ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन, दैट कंसिस्ट ऑफ एपगार, APGAR. Now comes to what is Apgar score and what we are assessing for that. Apgar score is the quantitative method of assessing respiratory status, circulatory status and neurological status, यानी कि बच्चे का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करने के लिए, सर्कुलेटरी स्टेटस चेक करने के लिए और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए हम अबगार स्कोरिंग करते हैं। अबगार स्कोरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। अबगार स्कोरिंग इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट का पार्ट है। उस इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अबगार स्कोर, बर्थ वेट रिकॉर्ड, यानी कि जब बेबी पैदा होगा तो वो कितने वेट का है। अम्बिलिकल कॉर्ड एग्जामिनेशन, जो कि नॉर्मली होता है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। ऑरिफिस काउंटिंग एंड चेकिंग देयर पेटेंसी, यानी कि जो बेबी है उसके कितने छेद या फिर कितने ऑरिफिस हैं उनकी हमें काउंटिंग करनी है और साथ ही साथ हमें उसकी पेटेंसी भी चेक करनी है। हम लोग अबगार स्कोरिंग कितने टाइम पे करते हैं? हम लोग अबगार स्कोरिंग 1 मिनट और 5 मिनट पे करते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कि जैसे ही बेबी का बर्थ होगा हम लोग पहले ही मिनट में अबगार स्कोरिंग करेंगे, देन हम लोग रिपीट अबगार स्कोरिंग करेंगे 5 मिनट्स पे। ठीक है, अगर हम लोग स्कोरिंग की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम अबगार स्कोर होता है वो होता है 10 और जो मिनिमम अबगार स्कोर होता है वो होता है 0। ठीक है, 7 to 10 अगर स्कोर आ रहा है बेबी का तो हम लोग कंसिडर करते हैं सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि अगर बेबी का अबगार स्कोर 7 से 10 है तो बेबी के बर्थ होने के बाद में उसको उसके बाहर के एनवायरमेंट, यानी कि जो रियल लाइफ एनवायरमेंट, यानी कि जो हम लोग जिस एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं उसमें वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर 4 to 6 अबगार स्कोर है यानी कि बेबी हमारा मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, और अगर 0 to 3 अबगार स्कोर है तो यानी कि बेबी सीवियर डिस्ट्रेस में है। नाउ अबगार स्कोरिंग में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अब हम लोग किस तरह से उसकी स्कोरिंग करते हैं? इसकी स्कोरिंग होती है 0, 1 एंड 2। अगर हम लोग बात करते हैं अपीयरेंस की तो उसका स्किन कलर अगर ब्लू है या पेल है, यानी कि अगर उसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं और जो यानी कि उसके जो हाथ पैर हैं और जो बेबी की बॉडी है अगर वो नीले रंग की है या पेल हो रही है तो हम लोग 0 स्कोरिंग देते हैं। अगर बेबी का बॉडी जो है वो पिंक है और हाथ पैर जो है वो नीले पड़ रहे हैं, ब्लू एक्सट्रीमिटीज हैं उसकी, तो हम लोग 1 स्कोरिंग देते हैं। और अगर बेबी कंप्लीटली पिंक है यानी कि उसके जो हाथ पैर है, एक्सट्रीमिटीज और साथ ही साथ जो बॉडी है वो पिंक है तो हम लोग उसको 2 नंबर देते हैं। अब ब्लू एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब है? ब्लू एक्सट्रीमिटीज का मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो बेबी का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम तो कर रहा है लेकिन इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है कि वो उसकी एक्सट्रीमिटीज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करे, इसीलिए जो उसकी एक्सट्रीमिटीज हैं वो ब्लू जा रही हैं। ठीक है, सेकंड आता है पल्स। अगर पल्स एब्सेंट है, बेबी में अगर पल्स नहीं आ रही है तो हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। अगर उसकी पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो हम लोग 1 की स्कोरिंग करते हैं, और अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है तो हम लोग 2 की स्कोरिंग करते हैं। ग्रिमेंस, ग्रिमेंस यानी कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, की उसके रिफ्लेक्स आ रहे हैं कि नहीं, जो उसकी बॉडी है वो रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं। अगर बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, एब्सेंट है रिस्पॉन्स, तो 0। अगर मिनिमल रिफ्लेक्स शो कर रहा है स्टिमुलेशन पे, यानी कि अगर बेबी को छू रहे हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम लोग 1 मार्क्स देंगे, और अगर उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर है तो हम लोग 2 मार्क्स देते हैं। नाउ एक्टिविटी, अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो 0। अगर उसके जो लिम्स यानी कि जो उसके हाथ पैर हैं, आप नॉर्मली बेबी को देखते हो जब भी वो बर्थ होती है तो वो अपने हाथ पैरों को फ्लेक्स यानी कि अपने शरीर के पास रखता है। ठीक है, अगर थोड़ा फ्लेक्स है यानी कि प्रॉपर्ली फ्लेक्स नहीं है तो हम लोग 1 स्कोर देंगे, और अगर एक्टिव है, वेल फ्लेक्स है तो हम लोग 2 स्कोरिंग करते हैं। लास्ट रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्या होंगे बेबी की। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो हम लोग 0 स्कोरिंग देंगे। अगर इरेगुलर है या फिर स्लो ब्रीथ होकर रहा है तो हम लोग 1 मार्क्स देंगे, और अगर बेबी की रेस्पिरेशन गुड है और वो अच्छे से रो रहा है, स्ट्रॉन्ग कराई है, तो हम लोग 2 मार्क्स देते हैं। ये होते हैं आपके अबगार स्कोरिंग, और इन्हीं पैरामीटर्स को देख करके हम लोग स्कोर करते हैं। अब इसका भी एक ऑर्डर होता है कि आपको पहले क्या चीज़ एसेस करनी है। ये जो अबगार है ये जस्ट आपका न्यूमोनिक बनाने के लिए APGAR करा गया है, बट दिस इज नॉट अ सीक्वेंस कि आप इसी सीक्वेंस से पैरामीटर को मेजर करोगे। तो जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हार्ट रेट, यानी कि बेबी का पल्स सबसे पहले एसेस होगा। सेकंड में रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को देखा जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन चेक किया जाएगा। थर्ड में उसकी एक्टिविटी, फोर्थ में उसके रिफ्लेक्सेस या फिर ग्रिमेंस, और फिफ्थ टाइम में उसका कलर या फिर अपीयरेंस आप चेक करते हो। आप बेबी का कलर और अपीयरेंस देख करके उसका कार्डियो और रेस्पिरेटरी दोनों रिस्पॉन्स को प्रॉपर पता कर सकते हो। ठीक है, क्यों? अगर बेबी पिंक कलर का है तो यानी कि जो बेबी का जो कार्डियक सिस्टम है वो भी अच्छा वर्क कर रहा है, साथ जो उसका रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा वर्क कर रहा है। दैट्स वाई जो ब्लड है उसकी पूरी बॉडी में जा रहा है। बेबी की जो बॉडी है वो पिंक कलर की है। तो इतना ही अबगार स्कोर था। अगर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपको और देखने हो या और किसी टॉपिक पे आप चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।